जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने कोशिका और टिश्यू यानी ऊतक के बारे में टोटल डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अंग के बारे में। आज के पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि जब कोशिका कंबाइन होती हैं तो ऊतक बनता है और ऊतक से ही अंग बनता है। तो हम लोग अब अंगों के बारे में क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए अंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंग के आज के इस टॉपिक में हम लोग लंग के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स यानी फेफड़े क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, और तो और अ, इनसे होने वाले मतलब लंग्स में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, ये है लंग्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी नाक होती है। लंग्स का पूरा जो सिस्टम है वो नाक से शुरू होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या है? नाक है। ठीक है, नाक इसे कहते हैं यहाँ पे नाक है। इसके अंदर जस्ट जाते हैं तो यहाँ पे होती है हमारी नासल पैसेज। क्या होती है? नासल पैसेज। अभी इन सारे के फंक्शंस को बताते चलेंगे। देखिए, यहाँ पे है नासल पैसेज। इसमें क्या होते हैं? म्यूकस होते हैं, यानी वो मतलब एक चिपचिपा आपने देखा होगा, आपके नोज़ में एक चिपचिपा फ्लूइड होता है। कहाँ पे होता है? नासल पैसेज में। इसका कार्य क्या होता है? यह जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्दा, धूल, मिट्टी के कण, ये सब क्या होते हैं? हवा में उड़ते हैं। ये सब के कहाँ चले जाते हैं? आपकी नाकों में चले जाते हैं। तो ये जो मतलब अगर आपके नाक में ये सब कचड़े, मिट्टी चले जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से पास होते हुए ये सब आपके फेफड़े में जाते हैं, और आपके जब फेफड़े में ये सब धूल मिट्टी चले जाएंगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या होती है? नाक में नासल पैसेज होती हैं, जो कि गंदगी को बाहर ही छान लेती हैं। इसके जस्ट नीचे जाते हैं तो ये होती है ग्रासनी। ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, यहीं से दोनों पाइप गई है, ये खाना वाली पाइप और ये नाक वाली पाइप। यहीं पे एक होता है क्या? यहीं पे एक ढक्कनुमा आवरण होता है जिसे कहते हैं क्या? ग्लोटिस। ग्लोटिस, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्लोटिस। ये क्या करता है? देखिए, आप खाना और हवा, सांस एक समय पे नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं? मतलब ले पाते हैं, कभी कभार आप ले लेते हैं तो वही होता है, आपको खांसी उसी आने लगती है, खाना अटक जाता है, नुकसान हो जाता है, पानी पीना पड़ता है आपको। तो क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो इधर की जो विंड वाली पाइप होती है ये वाली बंद होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये वाली खुल जाती है और ये वाली खाने वाली बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोटिस का ये काम हो गया। इसके बाद फेरिंग्स होती है। ठीक है, जो कि खाने को लेके जाती है नीचे। उसके जस्ट नीचे यहाँ से मेनली यहाँ से ये लंग का सिस्टम शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे पे क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है कंठ। कंठ यानी स्वर यंत्र। ये क्या करता है? यहाँ पर आपकी गर्दन के पास क्या है? लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या करता है? इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ये क्या करता है? आवाज़ को बाहर निकालता है। कैसे निकालता है? ये वाइब्रेशन, जब आप बोलते हैं यहाँ पे टच करके देखिएगा, आपको वाइब्रेशन होगा। तो उस वाइब्रेशन के द्वारा ये क्या करते हैं? आपकी साउंड्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसके और देखिए, इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगी श्वास नली, ट्रैकिया, यानी इसे कहते हैं विंड पाइप। इससे क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं नाक से, ठीक है, वो सब इसी के द्वारा क्या जाता है? लंग्स के अंदर जाता है। तो इसी को कहते हैं ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसे क्या कहते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी उपास्थि के छल्ले। इनका क्या कार्य होता है? इनका कार्य ये होता है कि देखिए, ऐसे मान लीजिए एक पतली सी पाइप है, लचीली पाइप है, लचीली, ठीक है, लचीली पाइप है, उसमें आप इधर फूकेंगे, ऐसे फूकेंगे तो क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्ट होगी और इतने जब सांस खींचेंगे तो चिपक जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। अगर ये चिपक जाएगी तो आपकी सांस बाहर निकल ही नहीं पाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए क्या होता है, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको ये जो विंड पाइप है ये दो भागों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, दो शाखाओं में यानी दो ब्रांचेस में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, यानी श्वसनी कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे और आप जाएंगे, इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मतलब ये जो श्वसनी होती है इसी के जस्ट नीचे और शाखाओं में, बहुत सारी शाखाओं में क्या होती है, डिवाइड होती है, जिसे श्वसनिया यानी ब्रोंचियोल कहते हैं, ब्रोंकियोल। और देखिए मेन इसमें क्या है, मेन ये जो शाखाएं होती हैं ये लास्ट में जा कर के एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, बलून लाइक यानी गुब्बारे नुमा संरचना बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वेओलाई कूपिका। इसी का मेन फंक्शन होता है। ये क्या करती है, जो हम लोग सांस लेते हैं, गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन सभी का क्या करती है, एक्सचेंज करती है। इसके बारे में भी अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका फेफड़ा हो गया, और ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम को समझना है, क्या कीजिए, सांस को लीजिए, इसके पहले वाले में भी हमने ये बताया था, सांस को खूब जोर से खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट अंदर की ओर दबेगा और क्या होगा कि ये थोड़ा सा अंदर की ओर चला जाएगा, डायफ्राम अंदर की तरफ चला जाएगा। वो जो आपकी हड्डियों की यहाँ ऐसे बनता है ना, उसी को कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो ये अंदर की ओर चला जाता है और सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं, अब समझिए एल्वेओलाई का फंक्शन यही शुरू होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो एल्वेओलाई है जो है गुब्बारे नुमा संरचना है। देखिए जैसी किसी भी बॉडी की संरचना होगी वैसा ही उसका कार्य होता है, बायोलॉजी का सबसे सिंपल फंडा है, ठीक है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, बलून है, बलून को आप फूंकते हैं, छोड़ते हैं, फूंकते हैं, फूल जाता है, छोड़ते हैं, फुचुक जाता है, फूंकते हैं, फूल जाता है, छोड़ते हैं, फुचुक जाता है। वही काम एल्वेओलाई का भी है। जब हम लोग सांस को अंदर खींचते हैं तो ये फूल जाता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये सही हो जाता है अपने जगह पे, ठीक है। तो ये इसका अब समझिए, देखिए ये जो लंग्स होता है ये रिस्पायरेशन में काम आता है। इसका काम समझिए, वर्क समझिए। एक पहली बात तो ये रिस्पायरेशन में काम आता है। कहाँ पे काम आता है, रेस्पायरेशन यानी परिसंचरण में काम आता है। और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा इसका कार्य क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो गैसें होती हैं उनका क्या करता है, एक्सचेंज करता है, उनका क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब समझिए, देखिए कैसे एक्सचेंज करता है, क्या क्या इसका फंक्शन है, पूरा समझिए। देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लेते समय देखिए हमारे शरीर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में फ्लो होना ज़रूरी होता है, क्या, ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्लो हो सकता है और भी गैसेस भी फ्लो हो सकती हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब आपके शरीर को, आपके कोशिकाओं को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन उनको लेने वाला प्रोडक्ट होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है, क्यों उनको लिए लेने वाला प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन से हमारे हर एक सेल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी मिल करके हमारे शरीर में चले जाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में चले जाते मतलब यहाँ से हमने सांस लिया, यहाँ से एयर आई, एयर हवा आई, ठीक है। हवा आते हुए यहाँ से ट्रेकिया से, श्वास नली से होते हुए, ब्रोंचियोल से होती हुई यहाँ पर बलून लाइक स्ट्रक्चर यानी एल्वेओलाई तक पहुँचती है। यहाँ पर जब पहुँच जाती है तो अब समझिए खेल क्या होता है। जब यहाँ पर पहुँच जाती है तो इसमें क्या होती हैं, कैपिलरी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ,
हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, धमनियाँ होती हैं, जो क्या करती हैं, जो कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो धमनियों में क्या बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। क्या बहता रहता है, रक्त बहता रहता है। ठीक है, रक्त में क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का क्या क्या होता है, यह देखिए सबसे पहले कोशिकाओं का कार्य समझिए। सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार और। सेल क्या होती है, कोशिका कैसी होती है, परमिएबल इन नेचर, यानी पारगम्य होती है। पारगम, वर्णात्मक पारगम्य होती है। ठीक है, पारगम्य होती है। इसका मतलब क्या है कि यह कुछ ही पदार्थों को, इसको जिस पदार्थ की ज़रूरत होगी उसको अपने अंदर लेगी, जिसकी इसका मन करेगा कि बाहर निकाल दे, उसको अपने शरीर से क्या करेगी, बाहर निकाल लेगी। तो क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के हर हर अंगों में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि आपको नींद लगती है, बहुत तगड़ी नींद लगती है बैठे बैठे, तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको नींद लगने लगती है। और एक और कारण है, आपके शरीर में लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसी के कारण आपको नींद लगती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रोल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे एनर्जी उत्पन्न होगी और वो काम करेंगे वो सेल्स। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपने सांस ली, यहाँ तक क्या पहुँचा, आपकी एयर पहुँची, एयर में मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, ऑक्सीजन में मिक्स है, और तो और बहुत सारी गैसें मिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई में पहुँचा, यानी कुपिका में पहुँच गया। कुपिका में क्या हुआ, पहुँच गया आपका कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको मान लीजिए इसने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद सारी सेल्स में, सारी जगह पे क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सारी कोशिकाएं उसको क्या करेंगे, ले लेंगी। उसके बाद क्या होगा, हमको तो उसकी ज़रूरत है नहीं, ऑक्सीजन को भी साथ लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में इनके चला जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो उसको तो ये चाहेंगे कि निकाल दें, तो इसमें लगी होती हैं कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन को ढो ढो के अच्छे अच्छे जगह जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है, जिस जिस अंग को, वहाँ तक ले जाती हैं। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाता है ब्लड में, तो उसको क्या करती हैं, भैया देखो हमको इसकी ज़रूरत है नहीं, हमको इसको बाहर निकालना है, तो क्या करेंगी, यहीं पे स्थित होता है हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के पास ले जाती हैं, हार्ट पंप को, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जहाँ जहाँ पे उनका कार्य होता है वहाँ पर भेज देता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिला होता है, उन सभी के क्या जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा क्या करता है, वो यहाँ तक लेके आता है। ठीक है, फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से क्या होता है, जो वेस्ट गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, इसी कैपिलरी से होते हुए यहाँ पर पहुँचती है एल्वियोली में। हाँ, एल्वियोली यानी कुपिका में, उसके बाद यहाँ से ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई यानी श्वसनियों में, यहाँ से होते हुए नासल पैसेज से होते हुए बाहर निकल जाती है। तभी तो कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही पूरा इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। समझ में आया। अब अगले वाली वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो हो गया, इनके फंक्शन के बारे में भी हो गया, अब इनसे होने वाले, इस लंग्स में होने वाले डिजीज़ के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके संरचना के बारे में तो हमने समझ लिया है। अब हम लोग इससे होने वाले रोगों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, उनके उपचार के बारे में, इन रोगों के क्या लक्षण हैं, इन सभी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, और रोग में सबसे फेमस आपने सुना होगा, इनके लंग में इन्फेक्शन हो गया है, सुना होगा। तो ये सब रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। फेफड़ा ख़राब क्यों होता है, इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, फेफड़ा ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है आप डाइट सही नहीं ले रहे हैं। ख़राब डाइट लेंगे तो आपके फेफड़े ख़राब होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि आपके फेफड़े के लिए हानिकारक हो। हानिकारक क्या है, जैसे धूम्रपान वाली चीज़, जैसे बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। आखिर क्या फ़ायदा है इसका, इससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, इससे आपके फेफड़े पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो शराब और धूम्रपान फेफड़े को क्या करते हैं,
ख़राब कर देते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों से आपको लंग्स कैंसर भी होता है। कैसा, इसमें क्या होता है कि सांस लेने में इंसान को दिक्कत होने लगती है। जब खूब धड़ाधड़ सिगरेट दगाने लगता है आदमी ने, तो ये सब बीमारियां होती हैं। और आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, दारू पीते हैं, उन लोगों की हड्डियों में दर्द होता है, बीमार रहते हैं, थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी ही थक जाएंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए फेफड़ा क्या होता है, ख़राब होता है। ठीक है, क्यों ख़राब होता है? लोग तंबाकू खाते हैं, धुएं के संपर्क में आते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपका फेफड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं देखिए, अधिक समय तक खांसी आती है। अगर आपका फेफड़ा ख़राब है, आपको लंग इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो आपको अधिक समय तक खांसी आएगी। आपकी छाती में दर्द होगा, तब भी तो आपको समझ लेना चाहिए कि भाई लगता है लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और प्लीज़ ये धूम्रपान करना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छाती में दर्द होता है, आपको खांसी में खून आने लगता है, लंग इन्फेक्शन वगैरह में खांसी में खून आने लगता है। हर समय आप अपने आप को थका महसूस करते हैं। ठीक है, हर समय आपके शरीर में थकान महसूस होगी, आपकी हड्डियां दर्द करेगी, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ पैरों में। ठीक है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब इसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। उपचार में सबसे पहली बात तो आपको प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। ठीक है, पहले ही बीमारी के पहले होने से पहले ही आप लोगों को उससे मतलब सतर्क रह लेना ही क्या है, इसका सबसे बढ़िया उपचार है। आपको ये सब होने से पहले ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा एक टेस्ट होता है जिससे यह पता चलता है आपको लंग इन्फेक्शन है कि आपके लंग में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उस टेस्ट का नाम है क्या, स्पीरोमेट्री टेस्ट। ठीक है, लंग्स के खराब होने की जांच के लिए एक टेस्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, स्पीरोमेट्री टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके उपचार के लिए आपको क्या करना चाहिए, हाई फाइबर फूड का सेवन करना चाहिए, जिसमें रेशे बहुत अधिक संख्या में हों। ठीक है, बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं, जैसे नाशपाती में, ब्रोकली की सब्जी खाइए, नाशपाती खाइए, मज़े से रहिए, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ठीक है, तो ये सब खाइए। और दूसरा उपाय ये भी है, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम रामबाण तरीका है। ठीक है, आपको वही जो बाबा रामदेव बताते हैं, सांस लो सांस छोड़ो, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम अगर हुई भी रहेगी थोड़ी बहुत, तो वो भी दूर हो जाएगी। सबसे अच्छा तो यही उपाय है कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। ठीक है, पहले से ही सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो ये आज के मतलब इस टॉपिक से ये हमारा लंग्स पूरी तरह से ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।